नमस्कार, मैं अमर खान। बाबा राम रहीम को पेरोल दे दी गई है। जब से वो जेल में गए हैं तब से अब तक 10 से 12 बार वो बाइज्जत जेल से पेरोल पर आते हैं, बाहर अपना सत्संग करते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं, उनको पिताजी बोलते हैं और फिर पेरोल खत्म होने के बाद बाबा राम रहीम वापस जेल के अंदर चले जाते हैं। 5 स्टार लेवल की उनको सुविधाएं मिलती हैं, ना उनको कोई वहां कहने वाला है ना सुनने वाला है। मुझे एक बात आपसे पूछनी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर मर्डर के खिलाफ, खून के खिलाफ, हत्या के खिलाफ जो प्रदर्शन होते हैं, क्या वो झूठे हैं? रेप के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ जो प्रदर्शन किए जाते हैं, जो लोग मार्च निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, क्या वो झूठ है? क्या वो दिल से नहीं निकालते? क्या उनके दिलों में दर्द नहीं होता? किसी के लिए दर्द होता है। नहीं होता है तो सिर्फ राजनेताओं के दिलों में दर्द नहीं होता है। राजनेता जब कोई बड़ा आदमी बलात्कार करता है, बड़ा आदमी कोई मर्डर करता है, किसी को ठेस पहुंचाता है, किसी को नेस्तनाबूद करता है, तो उसको बड़े तरीके से देखा जाता है, बड़े तरीके से कि आया है, इसने किया है। जब लोगों में बात फैल जाती है तब उसको सजा दिलवा दी जाती है। अब जब सजा दिलवा दी जाती है तो उसके बाद फिर उसी नेता से या बाबा से बड़े नेताओं का मिलना जुलना जारी रहता है। वो जेल में भी मिलते हैं, पेरोल पर आते हैं, उनके आदर सत्कार होता है पूरी तरह से। बाबा राम रहीम पर जब ये सच साबित हो ही गया, कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दे दी। 400 आदमियों को नपुंसक बनाया था बाबा राम रहीम ने, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किए, अपने आश्रम में पत्रकार की हत्या कर दी। ऐसे ऐसे संगीन जुर्म बाबा राम रहीम पर लगे हैं, उसके बावजूद इतनी सारी पेरोल देना, और अब जबकि माहौल चुनाव का है, इलेक्शन का है, पेरोल पर बाहर आए हैं, अपने लोगों से मिलेंगे, और वो तो सरेआम कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ यदि मेरा किसी से कोई रिश्ता होता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूं, मैं उसको सहारा देता हूं। तो क्या यही सोचकर सरकार ने उनको पैरोल दी है कि आप बाहर आइए, हमें सपोर्ट कीजिए? क्या हम अपने देश के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, नौजवानों को, परिवारों को, देश के लोगों को? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बलात्कारी यदि कोई बड़ा है जिसके पीछे 1000-500 लाखों लोग हैं, तो उसका बलात्कार नहीं है क्या? उसने जो मर्डर किया है वो मर्डर नहीं है क्या? उसने कोई भी जुर्म किया है, क्या वो जुर्म नहीं है? जुर्म है, लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने उस जुर्म को अवसरवादी बना दिया है। अवसरवादी, यदि उनको लगता है कि इसको जेल में डालने से हमें फायदा होने वाला है तो जेल में डाल देते हैं, और उनको लगता है कि इसको जेल में डालने से हमें नुकसान होने वाला है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो कहानी, जो बात मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर कहानी क्या है, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे नौजवान क्या सीखें किसी से, हमारा समाज क्या सीखे? मैं पहले भी इस बात को कहता हूं कि बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनको हमारा देश, हमारा समाज फॉलो करता है, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है। तो क्या ना किया जाए उनको फॉलो, उनके पद चिन्हों पर ना चला जाए? क्योंकि कोई भी काम ऐसा सामने नहीं आ रहा है कि जो निस्वार्थ हो। हर काम के अंदर स्वार्थ छुपा हुआ है, हर काम के अंदर मक्कारी छुपी हुई है। हम यदि सत्ता में हैं, हमें सत्ता में रहने के लिए यदि किसी दुश्मन से, किसी बलात्कारी से कोई फायदा हो रहा है तो हम फायदा ले लेते हैं, ऐसा मानना है हमारे देश के नेताओं का। क्या यह देश के लिए अच्छा है? क्या हम अपने देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? हम अपने समाज को, हम अपने समाज में जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहन बेटियां हमारे समाज के अंदर रह रही हैं, माताएं बहनें रह रही हैं,
क्या हम उनको ये भरोसा दिला पाएंगे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे? ऐसे तो नहीं दिला पाएंगे। ऐसे सुरक्षा दी जाती है क्या कि कितनी बार उसको पेरोल दे दी गई है? जग जाहिर है कि उसने बलात्कार किया है, जग जाहिर है कि उसने 400 लोगों को नपुंसक बनाया है, जग जाहिर है कि उसने पत्रकार की हत्या करवाई है, और भी बहुत सारी हत्याएं उसने अपने आश्रम में कराई हैं। क्या हम ये मान के चलें कि इन गुनाहों का जो उसने किए हैं इनका कोई मतलब नहीं रह जाता यदि उसके पास कुछ वोटें हैं और वो हमें आकर सपोर्ट करता है? इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये तो गलत है। हम देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको हम गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। हर आदमी फिर तो यही सोचेगा कि मेरी सरकार में पैंठ है, मैं सरकार से बनाकर रखूं, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह करूं, कितना भी बड़ा हादसा मेरे से हो जाए, मैं किसी का मर्डर कर दूं, मैं किसी का बलात्कार कर दूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये जो सिंबल बना रखा है सरकार ने, ये जो पैमाना बना रखा है, वो देश के लिए घातक है। और मैं जहां तक समझता हूं कि दोषी चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उसके साथ एक आदमी हो, चाहे 1 लाख आदमी हो, दोषी दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि गलत रास्तों पर चलने वाले लोग, यदि उनको लोग रास्ता नहीं सुधार पाते, उनका सबक नहीं सिखा पाते, उनको सरकारें सबक नहीं सिखा पाती हैं, तो वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त सिखाता है, फिर वक्त उनसे कहता है कि आपने जानबूझकर लोगों को सताया है, जानबूझकर लोगों को गुमराह किया है, जानबूझकर लोगों की हत्याएं कराई हैं, बलात्कार किए हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। फिर वक्त का पहिया जब घूमता है तो उसे कोई बचा नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग, राजनेता के लोग, सत्ताधारी लोग, समाज को ऐसा मैसेज दीजिए, समाज में भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े। सुरक्षा के नाम पर हमारी जो बहन बेटियां आज डरती हैं, बाहर निकलने से डरती हैं, स्कूल कॉलेज जाने से डरती हैं, उनके अंदर से डर निकलना चाहिए, उनके अंदर से भय निकलना चाहिए। उनको यह एहसास होना चाहिए कि हम एक सुरक्षित राज्य में हैं, हम एक सुरक्षित देश में हैं, हम एक सुरक्षित प्रशासन के साए में चल रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो क्या इस बात को हम माने इस बात को कि सत्ताधारी लोग सत्ता के लोभ और लालच में कोई भी गलत सलत फैसला लेते हैं? मानते हैं ना हम इस बात को? नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। यदि देश को आगे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गलत को गलत और सही को सही कहना सीखना होगा। जनता, देश के लोग, पढ़ा लिखा समाज है हमारा, जनता पढ़ी लिखी है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, एजुकेशन हमारे समाज के अंदर बढ़ रही है। हमें उन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि बलात्कारियों को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि मर्डर्स को बढ़ावा देना चाहिए। देश के नौजवानों को प्रमोट करना है, हमें मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी पाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। हमें उन लोगों को मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।